अथ विश्व अध्याय, 20वां अध्याय है। ऋषियों ने कहा कि ये सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देव श्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, यह बात विस्तार पूर्वक हमें कहिए। इसमें सुखदेव जी का विवाह लिखा है, कल जो हम लोगों ने बात की थी। और सुखदेव जी के वंश का वर्णन भी कल हम लोगों ने देखा। कृष्ण, गौप्रभ, होरी और देवसुत, ये चार उसके पुत्र थे और एक कन्या भी थी। और उसका भी यहाँ वर्णन दिया गया। चलो, सुत जी बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे। असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी, समंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए। उन ऋषियों को अन्यत्र अपने पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार, क्योंकि सुखदेव जी तो अंतरिक्ष के अंदर व्यापक एक प्रकाश के रूप में बात तो विद्यमान हो गए। और असित, देवर, वैश्वा, जैमिनी, समंतु, इन सबका वेदों के अंदर नाम आते हैं। सबकी अलग अलग ऊंचाई है, अलग अलग प्रकार के, इन सबके नाम वेदों में है। उसी समय व्यास जी ने मनी मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, सत्यवती माता। यहाँ पे निषाद कन्या शब्द, कई शास्त्रों में सत्यवती के लिए ब्राह्मण कन्या शब्द है, कई शास्त्रों में सत्यवती के लिए मत्स्य कन्या भी है। तो अलग अलग युग में अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के माता के द्वारा व्यास जी का जन्म हो सकता है। उसी कारण सब जगह अलग अलग उच्चारण दिया गया है। तो निषाद कन्या यानी कि भील की कन्या थे। व्यास मुनि के जो माता थे वो भील थे और पिता थे वो ब्राह्मण थे, कर्म से क्षत्रिय थे। निषाद कन्या अपनी कल्याणकारी माता का स्मरण किया। उन्होंने जिन्हें उनको शोक अवस्था में गंगा तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करते उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। महान पर्वत यानी बद्रिकाश्रम, जहाँ पे उसकी गुफा है। बद्रिकाश्रम से माना यानी चाइना की बॉर्डर 2 किलोमीटर होता है वहां से। जब हम जाते तो वहां पे सरस्वती नदी का उद्भव स्थान भी गिना जाता है और वहीं पर गुफा है जिसके अंदर उन्होंने चारों वेद की रचना की थी। एक समय व्यास जी वहां पर रहे थे, ऐसा उल्लेख है शास्त्रों का। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुखों वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने एक राजा संतनु से विवाह कर दिया है। तत्पश्चात निषाद राज ने
व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़ के कहा, यानी माता सत्यवती की उन्होंने कथा कही। बोले दशरथ यानी उनके नाना, यानी कि निषाद राज, यानी कि ये सत्यवती के पिता, मत्स्यगंधा के पिता। राज बोले कि हे मुनि, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ ऐसे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे विप्रवर, आप जिस कामना से आए वो बताइए। हे प्रभु, धन पुत्र कलत्र आदि वह सब आपके अधीन है। निषाद की प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त हो वे पुनः तप करते हुए वहीं रहने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शंतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हो गए। सत्यवती यानी व्यास जी की माता और शांतनु यानी भरत राजा ने जिसको भारत की गादी सौंपी थी वह राजा, जो उसके सचिव थे, ब्राह्मण थे। उनके गर्भ से शांतनु और सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों को उन्होंने अपने भाई मान लिया क्योंकि माता दोनों की एक थी। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगन, रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न शंतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। चित्रांग पहला पुत्र, विचित्र वीर्य दूसरा पुत्र। वह भी सर्वगुण संपन्न एवं शंतु के लिए सुखपूर्वक सुखवर्धक हुआ करता था। उनके पूर्व उन राजा शांतनु को गंगा से भीष्म नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पराक्रमी पुत्र भी उत्पन्न हुए थे। यानी शंतनु राजा को गंगा से भीष्म और सत्यवती से ये 2 पुत्र हुए। उन सर्वलक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शंतनु अपने आप को देवताओं से भी अजय समझने लगे। कुछ समय बीत जाने पर यथा समय धर्मात्मा शंतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग कर दिया जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र त्याग देता है। शंतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेम कार्य किए और विविध प्रकार के दान दिए। प्रेत कार्य यानी कि पिता के जो कर्म थे, भीष्म तो बड़े थे और धर्मज्ञ भी थे, तपस्वी भी थे। उन्होंने जो भी प्रेम पूर्वक कार्य करने चाहिए सब प्रेत कार्य अपने पिता के लिए श्राद्ध आदि कार्य किए, अग्नि संस्कार आदि सब कर्म किए। तदंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगन को राज्य सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, इसी कारण उसका नाम देवव्रत हुआ। इसीलिए उसको देवव्रत कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी माता के पिता यानी कि सत्यवती के पिता उसको उन्होंने वचन दिया था, मैं कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और जो भी राजगद्दी पे आएगा उसका मैं दास बन के खड़ा रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। ऐसा उन्होंने अपने नाना को वचन दिया। तो उसी कारण उसको देवव्रत नाम से भी पुकारा जाता है कि देवता भी ऐसा व्रत नहीं ले सकता है। इतना बड़ा व्रत उन्होंने अपने पिता और माता के लिए लिया। महाबाहु चित्रांगद एक बार महान सेना से युक्त होकर आखेट के लिए वन में गए। वहां वंध्य रुरु मृगों को खोजते हुए विविध वनों में घूमते रहे। मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चित्रांग नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सुत जी बोले कि हे महातपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक
समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के राजा चित्रांगद युद्ध में मारे गए, शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। यह सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का और्ध्वदैहिक संस्कार किया। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने के बाद शुभ लक्षण राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई अपने छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी भी अपने भातृ के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्रवीर्य पूर्ण युवा हुए, तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। यहाँ थोड़ी कथा विचित्र रूप से है, महाभारत और भागवत की तरह नहीं है। महाभारत आदि में कथा थोड़े अलग रूप से की गई है। हरिओम। वहां पे अलग रूप से दी गई है। आपका वॉल्यूम खुला है मिथिलेश भैया, कुछ बात करनी है? स्वामी जी, मैं और विष्णु भैया आज एक साथ हैं। वाह रे वाह, उस बहाने हम लोगों को विष्णु भैया के दर्शन भी हो गए। क्योंकि अभी तो देव दुर्लभ है। आपका खूब खूब आभार। बड़ा अच्छा संयोग था कि इनसे ये हमारे यहाँ आए और आपका भी दर्शन हो रहा है साथ में। ठीक है स्वामी जी, आप अपना करें, हम लोग इसी के लिए उपस्थित हैं। भैया मैं एक बात बोलूं आपको, विष्णु भैया को नारद नाम किसी ने जो दिया है वो एकदम सही दिया है। कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, सतत भ्रमण करते रहते हैं और भगवान का कीर्तन करते रहते हैं और सबको मिलाते रहते हैं, सबको मिलवाते रहते हैं। चलो चलो अब आगे कथा लेते हैं। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्रवीर्य पूर्ण युवा हुए, तो भीष्म पिता अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह चिंता करने। उस दिनों काशीराज की 3 कन्याएं जो सभी सुलक्षण युक्त थी, उन राजा के विवाह के लिए उसका स्वयंवर रचा। हजारों पूज्यमान राजा राजकुमार आमंत्रित होकर इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठाकर सभी कन्याओं को रोंद कर बलपूर्वक उस कन्याओं का हरण किया। वे महारथी तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी कन्याओं को जीतकर कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले आए। इसमें थोड़ा परिवर्तन है, पात्रों के नाम बराबर है, स्थान बराबर है, कथा में विचित्रता है। उसके अंदर चित्रांगद विचित्रांगद दोनों हुई। भीष्म पिता की हयाती में कहते कि हम इनसे विवाह करना चाहते हैं, आप इस स्वयंवर में हम इनसे प्रेम, इस कन्याओं को ले आइए। तब भीष्म पिता इन दोनों पुत्रों को ले आते, दोनों पुत्रों के समय। और इसमें तो एक देवलोक गति को प्राप्त हो जाता है, बाद में दूसरे के लिए ले आते हैं 2 कन्या। इसमें इस प्रकार का वर्णन है। हस्तिनापुर चले आए सुंदर नेत्रों वाली उन तीनों राजकुमारियों को माता भगिनी एवं पुत्री की भावना देखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें पुत्र सत्यवती को सौंपकर शीघ्रता पूर्वक ज्योतिर्विदों तथा वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को भीष्म उद्यत हुए। उन तीनों में से सबसे बड़ी सुंदर नेत्र वाली गंगा पुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए प्रार्थना करने लगी कि हे गंगा पुत्र, पुरुषश्रेष्ठ, धर्मज्ञ,
कुल दीपक मैंने स्वयंवर में मनी मन राजा शाल्व का पति रूप में वर्ण कर लिया। ओहो, शाल्व राजा से उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया है। हे परंतु अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले ही मुझे वर्ण कर लिया है। हे गांगे, आप धर्मात्मा में श्रेष्ठ बलवान है, आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। इस प्रकार उस कन्या के कहने पर गुरुनंदन भीष्म कुल वृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती और मंत्रियों के इस विषय के परामर्श किया। सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगा पुत्र ने कन्या को कहा कि तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म ने विदा होकर सुंदर कन्या राजा शाल्व के घर गई। अपने मन की अभिष्ट बात उनसे कहने लगी। राजा, आपके प्रति आसक्त चित्त जाकर भीष्म ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पारिग्रहण करें। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्म पत्नी होंगी। मैं पूर्व में आपको चाहा है, आपने मुझे इसमें संदेह नहीं है। शाल्वे ने कहा कि हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा, अपने रथ पर बैठा लिया, अतः अब मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उच्छिष्ट कन्या को स्वीकार करेगा? तथा भीष्म के द्वारा मातृभाव से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता। महात्मा शाल्व ने रोती विलाप करती उन कन्या का त्याग कर दिया। वह पुनः भीष्म के यहाँ आकर रोने लगी और कहने लगी, हे वीर, आपके त्याग करने के कारण शाल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ है, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म ने कहा कि हे वर्णिनी, तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो, अतः मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? हे वराह, अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पति के पास चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर अपने पति के घर न जाकर वन में चली गई और वहां किसी निर्जन एवं पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशीराज की अन्य दो रूपवती तथा कल्याणमणि कन्या अंबिका एवं अंबालिका विचित्र वीर्य की दो रानियां। यहाँ पे थोड़ी कथा अलग है इस बात से, अमुक समान रूप से कथा थोड़ी अमुक में अलग है। अंबा जो थी वो भीष्म से थी, अंबिका और अंबालिका ये दोनों चित्रांगन के साथ रही। महाबली राजा विचित्र वीर्य भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्र वीर्य राजक्षय रोग से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। यह उसके मृत्यु के कारण भी अलग है। महाभारत में मृत्यु के कारण भी अलग। महाभारत में उन्होंने आतुर संन्यास किया है, क्योंकि सत्यवती में उसने अपनी माता में दोष देखा था और उस दोष के प्रायश्चित के लिए वह काशी गए और काशी के अंदर उन्होंने यह आतुर संन्यास लिया था। वहां पर उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया था, दोनों भाई। संक्षिप्त में कथा कहूं तो वहां ऐसी कथा थी कि भीष्म पिता ब्रह्मज्ञ थे। माता सत्यवती ने कहा कि बेटा तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, दृढ़ ब्रह्मचर्य पालन करने वाले हो, मैं युवान हूं, मेरे पति तो गुजर गए, विधवा हूं, अब तुम मुझे ब्रह्म का ज्ञान दो। मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं तपस्वी नहीं बनना चाहती, मुझे तुम माता कीनते हो, तो ब्रह्म ज्ञान दो जो तुम्हें और व्यास के पास है, वो ज्ञान मुझे, क्योंकि व्यास तो अभी वहां पे तपस्या कर रहे, वो मुझे ज्ञान देने में समर्थ नहीं और मुझे यहाँ राज्य में रहना पड़ेगा। तो भीष्म पिता ने कहा कि वह ऐसा ज्ञान है जो यहाँ पे राज्य में नहीं दिया जाता, यह गुप्त ज्ञान है, यहाँ कोई सुन ले वो नहीं बात चलती।
तो हर रोज वो माता और पुत्र भीष्म पिता और सत्यवती रथ में जंगल में जाते, वहां ज्ञान चर्चा करते और फिर वापस आते। एक बार इन दोनों भाइयों को शंका हुई कि मेरे भैया भी युवान है, मेरी माता भी युवान है, दोनों की वही समान है, कहीं वो अयोग्य कृत्य कोई नहीं कर रहे हैं, चलो हम उसके पास जाए, अगर ऐसा लगा तो दोनों का वध कर देंगे, वो दोनों अधर्मी है। वो ऐसा सोचने लगे, क्योंकि गृहस्थ से छोटी उम्र थी। दोनों भाई आए, पीछे पीछे आए, उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह ऊंचे सिंहासन आसन पे बैठे और नीचे उसकी माता नम्रता से बैठी है, ज्ञान प्राप्त कर रही है। भीष्म पिता उन्हें योग का अभ्यास कर रहे हैं, इस तरह से ध्यान, इस तरह से प्राणायाम, इस तरह से समाधि, इस प्रकार से तुम ज्ञान को वहां प्राप्त करोगी। वो अपना योगाभ्यास करा रहे थे और उसका ज्ञान दे रहे थे। झोपड़ी के पीछे से उन्होंने छोटे छिद्र से सब कुछ देखा, शांति से थोड़े दिन उसका निरीक्षण किया। उन दोनों के सोचा कि अरे बाप रे, हमने तो कितना बड़ा पाप किया, हमारे भाई तो बड़े ब्रह्मज्ञ तपस्वी है, मेरी माता भी योगनिष्ठ है, हम दोनों ने ये गलत किया। वो तो उनको योगाभ्यास करने के लिए यहाँ जंगल में लाए थे, हमने उसका गलत अर्थ निकाला। वो दोनों काशी चले गए। विद्वानों से कहा कि अगर माता और भाई में अगर ऐसा पाप देखा है तो उसका प्रायश्चित क्या है। विद्वानों ने कहा कि उसके लिए मृत्यु ही प्रायश्चित है। आप दोनों अपने वजन से कुछ कितना गुना वो मैं भूल गया, उतने गुने कंडे एक खड्डे में रह जाए, उतने कंडे भर लो, उसके अंदर आप बैठ जाओ और उसको अग्नि दे दो, वही आपका प्रायश्चित। दोनों ने वहां अग्नि स्नान किया, आतुर संन्यास अग्नि में प्रवेश किया। वहां उसके साथ जो आदमी गए थे वो लोग राज्य में वापस आए, उन्होंने समाचार दिया किस प्रकार से प्रायश्चित उन्होंने कर लिया है। आपके दोनों पुत्र काशी में देवगति को प्राप्त हुए। बाद में ये प्रक्रिया हुई थी। इसमें इस प्रकार से तो दोनों पुत्र इस प्रकार से युद्ध में एक क्षय रोग से मृत्यु हुए और दोनों पत्नी एक ही राजा की थी, वहां दोनों पुत्र की दो पत्नियां थी। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर, उस प्रकार पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मंत्रियों द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न करवाए। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा कि हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शंतनु का राज्य संभालो, अपनी भ्रातृजाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज ययाति का वंश नष्ट न हो। यहाँ पे दोनों भाई की कन्याओं के साथ विवाह करने के लिए भीष्म पिता को कहा गया, महाभारत में भी कहा गया, यहाँ पे इस पर जगह भी कहा गया है। और इस प्रकार इसके तो वंश संभाल। हे माता, भीष्म ने कहा कि हे माता, अपने पिताजी के लिए मैं जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन ही चुके हैं, अतः मैं न तो राज्य ग्रहण करूंगा न तो विवाह। सुतजी ने कहा कि तब सत्यवती चिंतित हो गई, वंश को कैसे चलेगा, अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन हूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा कि हे भगिनी, आप चिंता न करें, विचित्र वीर्य की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराए, किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधु के साथ नियोग कराइए, इनमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा विधान वेदों में भी कहा गया है। इसको शास्त्रों के अंदर नियोग परंपरा कही गई थी, नियोग परंपरा। प्रसन्न वदन ने इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए, मैं उसके राज्य शासन का सम्यक रक्षण करता रहूंगा। भीष्म की यह बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र
द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां पर प्रकट हो गए। माता को प्रणाम करके तेजस्वी मुनि सामने खड़े हुए। भीष्म ने उनकी भलीभांति पूजा की। माता सत्यवती ने भी आदर किया। उस समय महातेजस्वी व्यास जी वहां उस प्रकार सुशोभित हुए मानो भूल रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही प्रकट हो गए। धूम्र रहित, धूम्र रहित नहीं, धूम्र रहित। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा कि इस समय तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास ने उसे आप्तवाक्य मान ठीक है कहकर वे वहीं पर ठहर गए और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने। आप तो समय मानकर विपत्ति काल में धर्म का नाश किया जाता है, उसमें दोष नहीं है। आपत्ति काले धर्मे नास्ति, ये महाभारत का सूत्र है। और महाभारत में कई जगह अनेक प्रकार के धर्मों को नाश किया गया, फिर भी उसको धर्म गिना गया। महाभारत इसलिए चौथा वेद है। जैसे एक ही स्त्री के साथ 5 पुरुष विवाह नहीं कर सकते, फिर भी वो धर्म कहा गया, क्योंकि माता की आज्ञा थी। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो प्रक्रिया, वहां वो धर्म था। यहाँ पे माता की आज्ञा मानकर व्यास जैसे महान तेजस्वी पुत्र ने ये क्रिया की है, ये कर्म किया है। उच्छंद कर्म नहीं है, विद्वानों और वडीलों की आज्ञा से किया गया कर्म है और शास्त्र के अनुसार उन्होंने किया गया कर्म, यह कर्म। तो इस प्रकार से जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान ने अनेक जगह धर्म का नाश किया, शिखंड को बीच में रख के उसके कंधे के ऊपर धनुष्य रखकर भीष्म पिता को मारा गया। पाप है, अधर्म है। अपने पिता को, अपने दादा को इस तरह से छल से मार डालना पाप है। मगर वो धर्म था, 2 प्रकार से धर्म था। एक तो भीष्म पितामह अधर्म की रक्षा कर रहे थे, दूसरा भीष्म पितामह ने खुद ने ही कहा था कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे हाथ से मरना चाहता हूं, मेरे मृत्यु का और कोई कारण नहीं है, तुम शिखंडी को यहाँ ले आना, पूर्व जन्म की वो अंबा है, वो मेरे मृत्यु का कारण बनेगी। वो धर्म था, वो मेरे मृत्यु का कारण बनेगी और कोई नहीं मार सकता। मैं अजय हूं, मैं जब तक संकल्प न करूं तब सृष्टि का कोई शस्त्र मुझे मारने में समर्थ नहीं। मुझे मेरे पिता का और माता का आशीर्वाद है, गंगा, शांतनु और सत्यवती तीनों का आशीर्वाद था। महान तपस्वी व्यास जी जैसे महान उसके भाई दृढ़ ब्रह्मचारी ऐसे विद्वत व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा मुझे मारने में देवता भी समर्थ नहीं, इसलिए एक ही रास्ता है, कल शिखंडी को अपने रथ में आगे बैठा दो, उसके कंधे के ऊपर हथियार रखकर मैं जब हथियार नीचे कर दूं, मेरे हाथ में हथियार होगे पर नीचे होगे, उस समय तुम खींच खींच के तीर लगाना, क्योंकि मेरा शरीर वज्र की समान है, अजय है। खींच खींच के तुम तीर लगाना, फिर मैं अपनी स्वेच्छा से जब मुझे इच्छा होगी तब मैं मृत्यु का वर्ण करूंगा। भीष्म पिता की भी आज्ञा थी, भगवान की भी आज्ञा थी, धर्म भी ये कह रहा था, इसीलिए अधर्म होने के बावजूद भी धर्म। ये महाभारत का रहस्य है। पूरा महाभारत आप देखो, हर अधर्म को धर्म बना के दिखाया। कई बार धर्म की रक्षा के लिए अधर्म की आड़ लेनी ही पड़ेगी, वो धर्म होगा। महाभारत ये सिखा रहा है। और आज कलिकाल की वही सबसे बड़ी विडंबना है, जिसको हम धर्म जानते, उसी धर्म की आड़ में अधर्म पोष रहा है हर जगह। ये धर्म है, ये हम क्या करें, ये हमारा धर्म है, ये हम क्या करें, ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं बोल सकते। धर्म की आड़ में सब पाप हो रहे हैं। ये कलिकाल का प्रभाव है।
और उसको तोड़ने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए, जो हमारे किसी के पास प्रैक्टिकल है। हर जगह आप देखोगे तो धर्म की आड़ में ही अधर्म पल रहा, और वो धर्म हम उसीलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वो धर्म है। बन रहा है ना, हर जगह यही बन रहा है क्योंकि वो धर्म है। असमंजस में पड़ जाते, तोड़ना या नहीं तोड़ना, मगर वो पाप पोष रहा है वो कोई नहीं देखेगा। क्यों? तो पाप पड़ रहा है उसके पीछे, तो वो कोई नहीं देखेगा। यही कलिकाल का प्रभाव। इसी को तोड़ने के लिए महाभारत की रचना हुई। 5वां वेद कलयुग का वेद है। धर्म के पीछे अधर्म को कभी पोषण मत दो, कभी पोषण मत, वो पाप है। ऐसे बहुत से प्रसंग है जिसके उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं। आज समाज में हर जगह, हर घर में कहीं ना कहीं छोटे 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 ऐसे बहुत से प्रसंग हम देखते हैं कि हमें धर्म के नाम पर अधर्म को पोषना पड़ता है। धर्म के नाम पर उस अधर्म की आड़ में जो चल रहा है उसको स्वीकार कर लेना पड़ता है। यही कली का प्रभाव। वो तोड़ेगा, वही यथार्थ धर्म की स्थापना कर सकता। जैसे स्वामी विवेकानंद, संन्यास के धर्म है, वह विदेश में नहीं जा सकता, समंदर पार नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। विवेकानंद जी ने पूरे धर्म को एक तरफ रख दिया, फिर भी उन्होंने जो स्थापना की उसको धर्म ही कहा जाएगा, उसको कोई अधर्म नहीं कहेगा। दारू पीते थे, नॉनवेज खाते थे, फॉरेन की स्त्रियों के साथ पवित्रता से रहे, छंद नहीं, पवित्रता से रहे। सन्यासी स्त्री का स्पर्श या मुख नहीं देख सकता, ठाकुर की आज्ञा थी, फिर भी भवगिनी निवेदिता आदि उसके साथ रहे। विदेश में गए, पैंट शर्ट भी पहनते थे, सब प्रकार से रहे, फिर भी अंतःकरण उसका यथार्थ सन्यास था, और उन्होंने धर्म की स्थापना करके दिखाई। और आज धर्म के आडंबरे, सन्यास के सब नियम पालने वाले हैं, फिर भी अंदर से लेश मात्र भी सन्यास नहीं होता, ऐसा भी नहीं बनता है। दोनों, विवेकानंद ने पूरे के पूरे सन्यास के नियमों को ध्वंस कर दिया, फिर भी धर्म की स्थापना की, और आज पूरे के पूरे सन्यास के धर्म पालन करने वाले सबसे बड़े अधर्मी भी हो सकते हैं। धर्म की आड़ में हम अधर्म को पोष रहे हैं। असल में धर्म क्या है, असल में अधर्म क्या है, वही डिसीजन लेना कठिन हो गया। तो महाभारत सिखाता है यथार्थ में धर्म क्या है। तो सोचो हम क्या बड़ा यहाँ कर रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, तो सत्य बताता है महाभारत। इसीलिए सब पुराने हैं, धर्म और अधर्म की यथार्थता दिखाने। हमारे यहाँ गुजरात में कोली नाम की एक जाति है, कोली, कुली नहीं, कोली, कोली लोग। और महाराष्ट्र में कोली लोग माछीमार को कहते हैं, हमारे यहाँ माछीमार को नहीं, कोली नाम की एक जाति है। तो उस जाति में आज भी रिवाज है कि अगर बड़े भाई वो गुजर जाए तो उसकी पत्नी उसको छोटे भाई को स्वीकार करनी पड़ेगी पत्नी के रूप। आज भी वो प्रथा उसके घर में चलती है। अगर छोटा भाई किसी कारण से मृत्यु हुआ तो उसके छोटे भाई स्वीकारेगा या उसका बड़ा भाई। ऐसे भी वो छोटी उम्र की भविष्य में पतन हो जाए, उससे अच्छा है कि उसको अपने भाइयों को सौंप दिया जाए। उससे भले नीची ज्ञाति के, मगर विवेक कितना है उसके अंदर, प्रैक्टिकली देखो तो एक बहुत सूक्ष्मता से उन लोगों ने सोचा है कि समाज में एक चुपके से कोई अधर्म हो, उनसे अच्छा है उसको व्यवस्थित रूप से कर्म कर दिया जाए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सोचा है ना। वस्तु यही प्रक्रिया जो आज महाभारत आदि में लिखी है, वो कोली ज्ञाति में आज भी वो प्रचलित है।
आज भी प्रचलित है। अगर कोई भी बड़े भाई की गुजर जाने पर उसकी पत्नी उसको छोटे भाई को सौंप दी जाती है। उसके 1 वर्ष के या 6 महीने के बाद उसकी जो विधि होती है सब संपन्न हो जाती है, फिर विधिवत उसको छोटे भाई को पत्नी के रूप में दे दिया जाता है। क्या तुम उसको पत्नी के रूप में अपने साथ ही रखो। अगर छोटी उम्र की है, बड़ी उम्र की बात अलग है, 45-50 वर्ष की बात अलग है। अगर छोटी अभी 15-20-25 वर्ष की छोटी उम्र की है तो उसकी एक वहां पे परंपरा है, तो वहां पे वो धर्म हो गया, बराबर है ना। मगर जड़ता से कई प्रकार के कई नियम डाले जाते, लादे जाते, बाद में वो बेचारी बेटी पतित होती है, तो धर्म के नाम पर अधर्म में चला जाता है, धर्म के नाम पर अधर्म रहता है। और बात हम सब कर रहे धर्म की। ऐसे अनेक प्रकार के नियम है हमारे शास्त्रों में, जो धर्म के नाम पर हम अधर्म को पोष रहे हैं। छोटे छोटे बहुत से ऐसे नियम है, धर्म के नाम पर अधर्म पोष रहे हैं। आज कोई सन्यासी घर पे आए, क्या देते हैं? भिक्षा में पैसे और शॉल। स्वाभाविक है कि वो गृहस्थों जैसा कर्म हो गया। सन्यासी आया, पैसे का कवर दे लो, एक शॉल उठा दो, काम खत्म। क्यों? क्योंकि वो सम्मान हो गया। सन्यासी को सम्मान की क्या भूख गई? पहला प्रश्न। दूसरा, हर सन्यासी के पास इतनी सारी शॉलें ढगला करके बेचारे आश्रम में रख देते, वो दूसरों को पहनेंगे, दूसरे तीसरों को पहनेंगे, एक ही शॉल में 50 लोग पहन लेंगे। वो सन्यासी ले जाएगा अपने आश्रम पे, वो तो बेचारा उठने वाला नहीं है, वो तो बढ़िया से बढ़िया होगी, वो मेरी तरह उठता रहेगा। वो चुनित जो छोटे छोटे पैसे वाली आई है वो तब पर रखेगा। दूसरा वहां आया, उन्होंने उसको पहना दी, उन्होंने खड़ी करके थैली में रख दी। वो तीसरा आया, उसको पहना दी। चल में कुछ नहीं आया तो आप जैसे गृहस्थी को पैर चुने आए, उसको पहना दी, तो वो बेचारा प्रसादी मान के रखेगा, वरना वो भी किसी को पहना देगा। तो धर्म के नाम पर अधर्म है या धर्म है? बड़ी चिंतन करने जैसी बात है। ये धर्म है या अधर्म है? सोचो। संग्रह करना तो सन्यासी के लिए पाप है, जरूरत ही नहीं, वो चीज क्यों दे रहे हो? विवेक है। अब देखो उसको क्या जरूरत है वो दो, ताकि उसका उपयोग तो कर सके। उसको नैपकिन जरूरत है, या तो उसको तौलिया की जरूरत है, या तो उसको भोजन की जरूरत है, या तो उसको पादुका की जरूरत है, उसको किस चीज की जरूरत है वो चीज उसको दे दो। वो नहीं देखता है, वो जाने। वो कवर में पैसे है ना, उसमें से वो अपना काम तो तालेंगे। हमें तो 100 नोट हट देनी है, काम खत्म। ये क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। बहुत से ऐसे नियम है जो बाहर से धर्म का नाम दिया जाता है, हमारे घर पे आए तो उसको देना पड़ेगा, धर्म का नाम दिया जाता है, छुपता है अधर्म, अधर्म पलता है। सही बात है ना, चिंतन करने जैसी बात है। बहुत से ऐसे नियम है, बाहर से नाम सब धर्म का देते, पल रहा है अधर्म, पता भी है, फिर भी वो चिंतन करना नहीं चाहते, व्यवहार में उतारना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग क्या कहेंगे, आने वाला वो क्या कहेगा, वही चिंता पड़ी रहती। दिखावे के लिए धर्म काम आडंबर कर रहे हैं, धर्म है ही नहीं। पूरा का पूरा धर्म की आड़ में अधर्म ही खेल रखा है। ये कलयुग का प्रभाव, धर्म की आड़ में अधर्म का पलना, ये कलयुग का प्रभाव है। आज गौशालाओं में इतने पैसे देते गायों के दान के लिए। आप लोगों को एक में गूढ़ अंगत बात बताऊं, चाहे कोई भी पूरे के पूरे भारत की गौशालाएं ले लो, को कदाच एकाध दो ऐसी गौशालाएं निकले, ऐसी मेरी नजर में है, एक राजकोट में भी है अच्छी गौशाला। बाकी 99% आप गौशाला देख लो, उसमें गौशाला का कब से विस्तार चालू हुआ,
और 10-15 वर्ष में कौन सा विस्तार हुआ, पूरा का पूरा उसका बायोडेटा ले लो। आपको एक चिंतन करने जैसी बात दिखाता हूं, हम धर्म की आड़ में कैसे कैसे अधर्म करते हैं। 100 गैयाओं की बच्चे बछड़े आना चालू हो जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने 700 गैया बना ली। गैया 700 बनाई, बछड़े कितने? क्या गैयाओं ने बछड़े दिए ही नहीं थे? जाओ गौशाला में, नंदी हो गए 2-4, वो कहां गए? अगर 700 गैया है, 100 में से 700 हुई, तो 200-300 तो बछड़े होने चाहिए ना गौशाला में। मेरी बात गलत है तो चिंतन करो, कहां गए बताओ? धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है, किसी को भी पता नहीं। कौन जा रहे, बछड़ों को रोग हो रहा है, बेचारे बछड़े मर रहे, पता ही नहीं है। एक गौशाला वाले बाहर पड़ गए थे, उसमें एक साथ उसके लगभग 25-30 बछड़े मर गए। तो दिखावा करने के लिए मुझे ले गए कच्छ में, स्वामी जी यहाँ पे कोई जिनात होता है, क्या होता है पता नहीं, हमारे बछड़ों को मार डालता है। मैंने कहा जिनात नहीं मारता भैया, आप ही मार डालते, पूरा खाना ही नहीं देते हो, बेचारा क्या करे बच्चा, भूख का मारा मर जाएगा। ये हालत है। जाओ कोई भी गौशाला में पूछ लो कि आपने 50 गायों से 500 गैया कर ली, तो 200-300 बछड़े कहाँ गए, वो तो मुझे बताओ। हर गैया को अकेली बछड़िया तो देती ही नहीं है, आधे बछड़े होते हैं कम से कम। तो उन्होंने 10 या 7 रेतर दिए, तो उनमें से 3-4 तो बछड़े होंगे ही होंगे, कहाँ गए? धर्म की आड़ में अधर्म कर रहे। क्या दिख रहा है? इतनी बड़ी गौशाला, गायों का धर्म पालन, इतना कितना बढ़िया बातें, पीछे क्या हो रहा है तो देखो। धर्म की आड़ में अधर्म, हर जगह धर्म की आड़ में हम अधर्म कर रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि हम लोगों के पास मंद बुद्धि, विवेक शक्ति नहीं रही, विवेक शक्ति नहीं। अगर विवेक शक्ति जैसा कार्य कराने जाएंगे तो स्वच्छंद बन जाएंगे, तो पूरे के पूरे धर्म को ही ऊपर डाल देंगे, तो स्वच्छंद बन जाएंगे। या धर्म की आड़ में अधर्म को पोसते रहेंगे, या तो स्वच्छंद बन जाएंगे। ये दो ही प्रक्रिया हम लोगों में, समाज में 99% दो ही प्रक्रिया है, या स्वच्छंद या धर्म की आड़ में अधर्म को पोसते रहेंगे। यही कलयुग का प्रभाव है। चिंतन कीजिए, हर जगह ये प्रक्रिया है, हर घर, हर आश्रम, हर संस्थाएं, ये समाज, सब कुछ। उसीलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये समझने के लिए पहले महापुरुषों को रखा जाता था। राजाओं के धर्मगुरु रहते थे, वो कहते थे, उस प्रकार से धर्म का पालन किया। शिवाजी महाराज ने अनेक ऐसे राजाओं को छल से मार डाला। अपने आलिंगन करते समय हाथों में वो कील जैसा सब रखा था, पूरा का पूरा जहर वाला घुसा के वहीं पर मार डाला। वो अधर्म था, क्षत्रिय थे, अगर हिम्मत होती तो युद्ध से मारना था, क्यों भाई ऐसे छल से मार डाला उस बेचारे को, क्या कहेंगे हम? पर नहीं, उन्होंने धर्म किया था, क्योंकि उसको छल से मारने की सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। वो मुस्लिम राजा इतने अत्याचार कर रहे थे हमारे हिंदुओं पर, तो तोड़ने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। छल से भी उस पाप को हटाना तो पड़ेगा ना। तो क्या सोचेगा इस समय, अरे छल तो नहीं करना चाहिए, सही में युद्ध होता तो सामने आकर उसको युद्ध में जिता कर देख लेते। अरे सामने युद्ध में जिता कर देख लेने के लिए क्या लाखों की मेदिनी को ऐसे ही मारना है? वो इतने को तो मार रहा है, दूसरे योद्धाओं को खामखा मार रहा है, उनसे तो अच्छा है उसको छल से उड़ा दो। ये धर्म है, सोचने जैसी बात है शिवाजी महाराज की। अगर उनसे युद्ध करेंगे तो हजारों की मेदनी हमारी सैनिकों की बर्बाद होगी।
खामखा उस आताताई के लिए हजारों की मेदनी क्यों बर्बाद करनी? हमारे हिंदू इतने कम कर रहे, उनसे अच्छा है उसको छल से उड़ा दो। हाँ बराबर है तो उसका अर्थ है उसको छल से उड़ा दो, बराबर है ना। तो शिवाजी महाराज ने सोचा अधर्म की आड़ में धर्म हो रहा है वो श्रेष्ठ है, और हम क्या करते हैं? धर्म की आड़ में अधर्म कर रहे हैं। हमारे उसी आदतों में राजाएं मर गए। उसका कारण ही यही था, अरे हम तो क्षत्रिय है, पानी चढ़ा देते, 4-6 छंद गाकर खड़े हो जाते, तलवार लेकर युद्ध में चले जाते, अनेकों हजारों सेनाओं को खत्म करते रहे। उन लोगों को तो इतना ही चाहिए था। बड़ा चिंतन कीजिए, शास्त्र के अंदर यही विवेक रखना है, धर्म की आड़ में कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा है ना। शांति से चिंतन, फिर कर्म करो, जो कर्म करो, और आप कर रहे हो धर्म है, उसके लिए समाज में खुला रखो, माता पिता की आज्ञा में रहो और गुरुजनों की आज्ञा में रहो। समाज में खुले रहो, जो भी कर्म करे खुले कर्म करो, माता पिता की आज्ञा लेकर कर्म करो और गुरुजनों की आज्ञा लेकर कर्म करो। आप जो कर्म कर रहे वो पाप नहीं, ये 3 होने चाहिए। विद्वान गुरुओं और विद्वानों की अनुमति हो कि कोई बात नहीं, चलो तुम ये कर्म कर सकते, मगर वो विद्वान होना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अपने माता पिता के दिल से आशीर्वाद होना चाहिए कि तुम्हारे लिए ये धर्म है, करो, ऐसा बिजनेस करो, ऐसा वर्तन करो, जो भी करो, माता पिता की आज्ञा, शास्त्र की अनुमति और विद्वान व्यक्तियों की अनुमति, समाज में जो है खुला रख के करो, आपके लिए वो पाप, वो धर्म है। यहाँ पर जो भी प्रक्रिया हुई वो उन्होंने समाज में खुली की। व्यास जी को अपनी दोनों पर ये बहुएं सौंपी, समाज में खुलेआम प्रक्रिया, खुलेआम। माता की आज्ञा भी थी कि बेटा इस वंश को मैं इसे किस तरह से आगे बढ़ाऊं, तुम इसमें मुझे मदद करो। तो धर्म हो गया। और व्यास खुद एक विद्वान व्यक्ति थे, वेदों का उदाहरण लेने के बाद उन्होंने ये कर्म, सबकी अनुमति से। तो इस प्रकार से धर्म और अधर्म को बड़े विवेक से अलग करके जीवन में रहना चाहिए। चलो 6, 7 और 6, 8 क्या कहते हैं? 67-68 मंत्र है। चलो हरिओम। किसी का इस बात में प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। अलार्म